इंडिकेटर भूल जाओ, जहाँ से बिग मनी एंट्री लेती है वहाँ से मार्केट मूव होती है। आज हम समझेंगे ऑर्डर ब्लॉक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू सरदार एंड फैक्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो टॉपिक है हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, उधर से मार्केट क्यों मूव होती है, उसको ट्रेड किस तरह करना है, सब हम इस वीडियो में सीखेंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें सरदार एंड फैक्ट्स को। तो चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ पे बिग मनी यानी कि एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऑर्डर्स पड़े होते हैं। यानी कि बिग मनी से मुराद ये है कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और भी जो बड़े बिग प्लेयर है जो कि मिलियन बिलियंस डॉलर की ट्रेड करते हैं, जिसकी वजह से मार्केट मूव होती है। मेरे और आप जैसे रिटेलर से बिल्कुल मार्केट को फर्क नहीं पड़ता। बड़े प्लेयर जो होते हैं वही तो मार्केट को मूव करते हैं। और आज हम सीखेंगे कि वो किस तरह मार्केट को मूव करते हैं और कौन सी जगह है जहाँ से मार्केट जाके मूव होती है। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक वो एरिया होता है जहाँ से वो अपनी एंट्रीज लेते हैं या फिर अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगाते हैं। तो ये देखें, तो आगे जाके मैं आपको लाइव चार्ट पे एग्जांपल दो तीन दूंगा। पहले आप देख लें कौन से ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है और कौन से इनवैलिड है, किसको आपने ट्रेड करना है और किसको नहीं करना। वैसे तो आपको चार्ट पे बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक नजर आएंगे, लेकिन कौन सा ऑर्डर ब्लॉक प्ले होगा वो इसमें देखेंगे हम। तो जैसे कि ये ब्रिज ट्रेंड आया है, ब्रिज ट्रेंड में लास्ट कैंडल जो बनी है ये होगा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। इसके बाद नेक्स्ट बुलिश कैंडल, ब्रिज के बाद नेक्स्ट बुलिश बने, उससे बड़ी कैंडल बने, यानी कि यहाँ से उनके ऑर्डर ट्रिगर हो गए, यहाँ से मार्केट निकलने वाली है। बुलिश कैंडल बनी और इसके दरम्यान में गैप है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक गैप है। ये कौन सा, इसको क्या कहेंगे, इस गैप क्या कहते हैं, फेयर वैल्यू गैप। यानी कि लास्ट जो कैंडल बनी है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, उससे नेक्स्ट कैंडल बड़ी बने और लास्ट ऑर्डर ब्लॉक वाली कैंडल और थर्ड कैंडल के दरम्यान में गैप हो, तो ये कौन सा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये जो सिनेरियो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है बुलिश के लिए, यानी कि बाई ट्रेड के लिए आपने कैसे देखना है, कौन सा सेटअप आपको होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं ये ऑर्डर ब्लॉक। ये हमारी लास्ट कैंडल बन थी, लेकिन इससे पहले क्या हो गया, इसकी भी किस नीचे चलेगी, ये हमारा इनवैलिड हो गया ऑर्डर ब्लॉक। उसके बाद नेक्स्ट ये आ गया, ये ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए ये ऑर्डर ब्लॉक है, नेक्स्ट कैंडल बनी बड़ी बनी, उसके बाद गैप आ गया, फिर वाली गैप आ गया, ये वैलिड है, ये वैलिड है। यानी कि गैप होना चाहिए, गैप हो तो वो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए ये वही सिनेरियो तो बना है जैसे कि ये लास्ट कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारा, नेक्स्ट बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन क्या हुआ है, जो विक है वो वापस उसके ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर गया। तो क्या इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा इसमें कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना, तो इस ये हमारा कौन सा होगा, इनवैलिड ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो अब हम देखते हैं लाइव चार्ट पे। ये मैं ओपन कर लिया जीबीपी 30 मिनट। तो जैसे कि ये तो जिस तरह हमने बुलिश का देखा था उसी के सारा ऑपोजिट है बिरिश का। तो ये देखें जैसे कि ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो है इसको हम ड्रा कर लेते हैं यहाँ से लेके ये, यानी कि ये जोन है। जो एसएमसी है यानी बिग प्लेयर है वो कभी भी एक जगह अपनी सारी लॉट ओपन नहीं करती। यानी कि अगर उन्होंने टोटल 100 लॉट ओपन करनी है तो वो एक प्राइस पे नहीं अपनी सारी 100 की 100 ओपन करेंगे। वो कुछ इस एरिया में कर लेंगे, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में, कुछ इस एरिया में, यानी कि अपने पेंडिंग ऑर्डर्स लगा देंगे डिफरेंट प्राइसेस पे। एक प्राइस पे नहीं ओपन करते। अपने अकाउंट का 1 से 2% देख के जितना भी उनका बनता है, लॉट्स बनती है, वो सब डिफरेंट प्राइसेस पे लगा देते हैं पेंडिंग ऑर्डर। यानी कि एक यहाँ पे लगा दी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरह वो डिफरेंट प्राइस पे डिफरेंट लॉट्स अपनी ओपन कर देते हैं। तो ये हमारा बन गया ऑर्डर ब्लॉक। ये देखिए ये वही है, जिस तरह हमने बुश का देखा, इस तरह मैंने आपको कहा ब्रिज का है। ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। नेक्स्ट ब्रिज कैंडल बनी बड़ी बनी, उसके बाद ये देखें इस कैंडल में, इस कैंडल में और इस कैंडल में क्या है, गैप है, ये गैप है, ये नजर आया गैप, यानी कि ये हमारा वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। उसके बाद देखते हैं कब मार्केट इसके अंदर आई, कब प्राइस इसके अंदर आई और वहां पे मेरे को साइन मिला हो, यानी कि ऊपर से शूटिंग स्टार बनाओ, इन्वर्टेड हैमर बनाओ, या फिर बेरिशियन गल्फ, कोई भी हमें प्राइस एक्शन मिला हो। जबकि हम किसको, सिर्फ दो को ट्रेड करते हैं, या तो बेरिशियन गल्फ को या फिर शूटिंग स्टार को। तो देखें ये नीचे से मार्केट सारी घूम फिर के आई वापस इस एरिया में आई है। ये देखें यहाँ पे आई है, यहाँ पे किधर हमें प्राइस एक्शन मिला है कोई, जैसे कि ये इधर ये नहीं बना बेरिशियन गल्फ, ये क्या बन गया, बेरिशियन गल्फ बन गया। यहाँ पे अपनी ट्रेड का ओपन कर लेंगे
यहाँ पे हम अपनी ट्रेड ओपन कर ली और इसका हमारा क्या होगा, इसका एसएल इस जोन से बाहर होगा, इस जोन से बाहर, यानी कि तकरीबन आपका 250 पिप्स, 250 पिप्स हमारा एसएल हो गया। और इसी की टीपी देखें, इसके बाद देखें फिर मार्केट किस तरह डाउन हुई है। ये तकरीबन 850 पिप नीचे मार्केट चली गई है। यानी कि एसएमसी के साथ अगर आप मिलकर ट्रेड करें तो आप प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि वही बिग प्लेयर है, वही मार्केट को मूव कर रहे हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक को अगर आप ट्रेड करेंगे तो ऑर्डर ब्लॉक से आपको पता चलता है किस जगह पे उनके पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। यानी कि उन्होंने यहाँ पे जो अपनी लॉट्स ओपन की थी, कुछ उनके पेंडिंग ऑर्डर रह गए थे जो एग्जीक्यूट नहीं थे हुए। तो ही मार्केट देखें नीचे से घूम फिर के उस एरिया में आई है, जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर हुए हैं वापस डाउन। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यूरो की। ये आ गए हम यूरो के, तो ये देखें 30 मिनट चार्ट फ्रेम लगाया है। तो अब कौन सा हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो कैंडल है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से लेके हमने ये यहाँ तक ड्रा कर लिया, ये हमारा क्या है, जोन बन गया है। प्राइस ये देखें, इसके बाद की भी देख लें, ये इसके दरम्यान में इसके दरम्यान क्या है, फेयर वैल्यू गैप है। यानी कि ये हमारा क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है। ये यहाँ से यहाँ तक गैप है, वापस क्या हुआ है, प्राइस इसके अंदर आई है, इसके बाद हमें क्या मिला है, बुलिश इनगल्फ मिला है। यहाँ पे अपने ट्रेड निकाल लें। उसके बाद इसका कितना बन रहा है, असल तकरीबन 190 पिप्स। और देखें कितना, तकरीबन 600 तक ये भी गई है, यानी कि 1:3 से भी ऊपर चली गई है। तो जिस जगह पे स्मार्ट मनी बैठी होती है, उस जगह पे जब प्राइस आके टैप करके आपको कोई प्राइस एक्शन दे, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक को जब आप देखते हो ट्रेड करेंगे तो आप बहुत अच्छा आरओआई निकाल सकते हैं। यानी कि आप 1:2, 3, 4, 5 तक निकाल सकते हैं जी, क्योंकि वहाँ पे ही तो बिग प्लेयर बैठे होते हैं, उनकी मिलियन ट्रिलियंस डॉलर की लॉट्स पड़ी होती हैं। तो जैसी वहाँ प्राइस आती है तो उसके बाद फिर अच्छी खासी मूव निकाल जाती है। तो आज हमने सीखा है ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करना, यानी कि एसएमसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के साथ हम किस तरह ट्रेड कर सकते हैं और किस तरह हम अपना आरआर बेटर कर सकते हैं और हम किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आप सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को ट्रेड करें तो ये बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बन सकती है आपकी। और इसको आप और क्या नाम है, इसका कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि मैं पेंडिंग ऑर्डर लगा दूंगा, मैं उस जगह पे जब प्राइस एक्शन बनेगा तब ट्रेड लूंगा, मैं अपना आरआर कितना रखूंगा, या पहले सब कुछ आपने अपना एक रूल डिसाइड करके एक रूल को फॉलो करते हुए अगर आप ट्रेड करेंगे तो इंशाल्लाह आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो नीचे आपको मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हो रहे हैं, इनको भी आप फॉलो कर लें। और इस चैनल से दारियान फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दो ब्रोकर के लिंक शो हो रही हैं, एक एक्सनेस ब्रोकर और उसके बाद एचएफएम ब्रोकर। उन दोनों में से किसी के साथ भी आप अकाउंट क्रिएट कर लें और अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।